जनाब सदर, माननीय मंत्री जी, खुर्शीद भाई, उस ख़वातीन हज़रात, कई बातें ऐसी हुई जो पिछली 3 तकरीरें आपने अभी सुनी, और विजय कुमार चौधरी साहब ने तो वाकई बड़ा महसूस किया। और मैंने तो पहली बार सर आपको सुना है, लेकिन बिल्कुल दिल बाग बाग हो गया। और इस तरह का लिटरेरी टच तो ज़रा मैंने कम ही पॉलिटिशियंस में देख रहा है, माफ़ कीजिएगा। दरअसल मैं तो दस्तूर हिंद का तालिब इल्म हूँ, भारत के संविधान का। और भारत का संविधान ये कहता है कि हर नागरिक को अपनी संस्कृति और अपनी भाषा और अपनी लिपि को तहफ़्फ़ुज़ देने का, उसको कंज़र्व करने का राइट है। बात उर्दू की हो रही थी। पूरी दुनिया में कहीं भी मुसलमान उर्दू नहीं बोलते हैं सिवाय हिंदुस्तान के, और हिंदुस्तान में भी कुछ हैदराबाद में, कुछ बिहार में, कुछ यूपी में। आपको मालूम है कि बंगालियों की ज़बान तो उर्दू नहीं है, इसलिए बांग्लादेश बना। और पाकिस्तान की बिल्कुल नहीं है। वो जो क़स्सा आपने सुनाया, उनका कोई हक नहीं बनता है उर्दू के ऊपर। उनके यहाँ 4 प्रोविंसेस हैं। जाहिर है कि सिंध है तो उनकी ज़बान सिंधी है। और हमने बड़ी ज़्यादती की थी जब हमने भारत का संविधान बनाया, मंत्री जी, तो ओरिजिनली हमने सिंधी को उसमें संविधान की भाषाओं में शामिल नहीं किया। हमने ये सोचा कि सिंध का हिस्सा तो पाकिस्तान चला गया, तो अब सिंधी छोड़ दें हम। बड़ा बवाल हुआ उस पर, जो भारत में रहने वाले सिंधी थे, और उसके बाद अमेंडमेंट कर कर सिंधी ज़बान को भी संवैधानिक भाषाओं में शामिल किया गया। तो उनके यहाँ सिंध है जो सिंधी बोलते हैं। ये जितने सब बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार भुट्टो, ये सब सिंधी हैं। फिर पंजाब है उनका बड़ा सूबा, जिसके नवाज शरीफ वगैरह हैं, उस वैसी पंजाबी बोलते हैं जैसे हमारे पंजाबी बोलते हैं। और फिर बलूचिस्तान है, वो बलोच बोलते हैं। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, वो पश्तो बोलते हैं। उनका बिल्कुल रत्ती भर भी हक नहीं है उर्दू के ऊपर। उर्दू सिर्फ इंडिया की ज़बान है। और जैसा आरजे साहब ने कहा कि भांग के कुल्लड़ कहाँ और जामो पैमाने कहाँ, तो मुझे अफसोस ये है, और मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब की प्रेजेंस से ये एडवांटेज लेना चाहता हूँ कि हमारे देश ने बहुत तरक्की की है। और प्रधानमंत्री जी का सपना यकीनन साकार होगा जब 2047 तक इंडिया एक विकसित देश बनेगा। लेकिन इस प्रोसेस में जब आप 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए विश्व की, आज भारत में 750 भाषाएं हैं, लेकिन 250 भाषाएं मर गई पिछले 70 सालों में। हमने वो जुल्म किया कि तुलसीदास, जिन्होंने राम जी को घर घर पहुंचा दिया, और जिनका बड़ा विरोध हुआ था जब उन्होंने अवधी में जो लोगों की बोलने वाली भाषा थी उसमें रामचरितमानस लिखी, क्योंकि लोग चाहते थे कि सिर्फ संस्कृत में रहे, जैसा कि वाल्मीकि जी की थी रामायण, तो उसका विरोध हुआ था। लेकिन वो भाषा अवधी, जिसके जरिए रामचंद्र जी घर तक पहुंचे, घर घर पहुंचे, वो तो मर गई। कहाँ है वो अवधी भाषा? सूरदास जी की वो भाषा, ब्रज भाषा, जिससे हमने भगवान कृष्ण के बाल जीवन का वो बिल्कुल मार्मिक वर्णन देखा, वो भाषा तो मर गई। वो कहाँ चली गई? अभी मैं गोवा गया था, मुख्यमंत्री जी आए थे मिलने होटल, कहने लगे मुस्तफ़ा साहब सिर्फ 10,000 लोग अब कोंकण बोलते हैं। कोई भी भाषा जब 10,000 से कम लोग बोलें तो वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हो जाती है। अक्सर आपने ये पढ़ा होगा कि आज इस भाषा का आखिरी बोलने वाला व्यक्ति मर गया, लेकिन उस व्यक्ति के मरने से पहले भाषा मर चुकी होती है। आप उसके मरने को बहुत एक न्यूज़ बना के पेश करते हैं, लेकिन ये कि भाषा के मरने का मतलब है एक संस्कृति मर गई। भाषा के मरने का मतलब है कि एक दुनिया को देखने का नजरिया,
एक हमारी समस्याओं को हल करने का तरीका कम हो गया। अगर वो एक भाषा हो और एक ज़बान हो और एक तहजीब हो, तो हर तहजीब का एक अलग तरीका होता है मसाइल को हल करने का। तो हम ये समझते हैं कि ये जो जेनोसाइड हुआ देश में, जिसमें भाषाएं मर गईं, इस पर हमें अफसोस होना चाहिए।